वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हमें हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण से विशेषण के जो कितने भेद होते हैं, तो सभी को जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज आपकी हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो है वो चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट की क्लासेज जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एचटेट 2023 हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट पहले प्रैक्टिस सेट नहीं करने और किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वो कॉन्सेप्ट की क्लास देख ले। उसके बाद जो है आपकी एचटेट एग्जाम की 15 नंबर की जो वो हिंदी नहीं जाने वाली, और जो है वो एचटेट के अलावा ये क्लास आपको हेल्प करने वाली है। जिस भी एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाएगी तो इस क्लास से जो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, जो है वो बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं उनको हमने PYQ हम कर रहे हैं, जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको हेल्प करने वाली है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि अपकमिंग जितने भी वीडियोस होती हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुंच पाएंगे जब आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा। सो फ्रेंड्स, विशेषण सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि विशेषण जो वो क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा के जिसे हम नाउन कहते हैं या फिर जो है आपके स्वरनाम जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं उसकी विशेषता को बताते हैं। उसकी विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि काला कुत्ता, क्या गया काला कुत्ता, यानी कि कुत्ते की जो विशेषता बता रहा है वो क्या कौन सा शब्द बता रहा है, काला। तो यानी कि काला कुत्ता शब्द बता रहे हैं। कुत्ता जो है वो आपका क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द आपके क्या होते हैं, चार वो आते हैं आपके विशेषण। नेक्स्ट है संज्ञा विशेषण के जो भेद होते हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं फ्रेंड्स वो कौन कौन से चार भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और जो है वो सार्वनामिक विशेषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सार्वनामिक विशेषण। आपका हर बार एग्जाम में जो है वो इसी से क्वेश्चन बनता है। जो आपको सार्वनामिक है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि विशेषण के जो तुलना के आधार पर, यानी कि तुलना के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए विशेषण के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। सबसे पहले तो आपका मूल अवस्था, नेक्स्ट है आपका जो है वो उत्तरावस्था और तीसरा है आपका उत्तमावस्था। अब उत्तरा और उत्तमा को हम अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थान के आधार पर जो है वो कितने भेद होते हैं आपके विशेषण के, तो स्थान के आधार पर 2 भेद होते हैं, विशेषण विशेष्य और विधेयक जो है वो विशेषण कहलाते हैं। तो इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेंड्स एग्जाम में आपका इससे किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो तुलना के आधार पर जो आपके 3 भेद होते हैं, आपकी जो डिग्री होती है यानी कि बेस्ट आपका जो है वो आपकी जो डिग्री होती है, जैसे मूलावस्था हो गया आपका, नेक्स्ट है उत्तरावस्था हो गया और नेक्स्ट है आपका उत्तमावस्था। तो जो मूलावस्था जो होता है वो मूल शब्द होता है, यानी कि जैसे है आपका सुंदर, क्या हो गया, सुंदर हो गया। उत्तरावस्था में कोई भी जो है वो उत्तरतम हो गया, तम जो है वो तर जो है इसके पीछे लगता है, जैसे सुंदर तर, यानी कि दो के बीच, दो लोगों के बीच, दो वस्तुओं के बीच तुलना होगी तो वहाँ पर आएगा उत्तरावस्था। और सबसे बेस्ट जो है राज जो है वो सबसे लंबा लड़का है, सबसे लंबा लड़का यानी कि 2 से अधिक के साथ अगर तुलना है तो वहाँ पर आएगा उत्तमा अवस्था जो है वो आएगा। नेक्स्ट है उद्देश्य के, क्या होता है फ्रेंड, किसी के बारे में जो है वो कहा जाए, यानी कि जो आपका जो है मोटा लड़का जो है वो रो रहा है, यानी कि क्या है उसमें लड़का जो है वो क्या है, उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, विधेयक होता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आगे, साथ साथ इसके जो है कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे। अर्चना जो है वो अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा जो शब्द है वो विशेषण बताना है। आपको विशेषण बताना है। मैंने बताया आपको जो संज्ञा और स्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो इसमें आपको बताया कौन सा जो शब्द है वो आपका अत्यंत है या फिर सुंदर है। अर्चना है, अत्यंत है, सुंदर है, या फिर आपका जो है वो इसके अंदर आपको बताना कि विशेषण जो आपका क्या है, यानी कि अत्यंत जो आप लोगों को कई बार ये लग रहा है अत्यंत, तो सुंदर जो हमारा ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने जब अत्यंत लगा है, अत्यंत सुंदर, तो क्या बताया, सुंदर है। अत्यंत के साथ तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, अत्यंत मोटा है, अत्यंत काला है, तो अत्यंत सुंदर जो है वो विशेषता बता रहा है। अत्यंत लगा दिया क्या बताता है, ये अगर पूछ लिया जाए अत्यंत क्या, तो ये परविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स
कि कश्मीरी जो सेब है, यानी कि सेब है कैसा, कश्मीरी है और वो लाल है, सिंदूरी लाल होता है। यानी कि कश्मीरी जो सेब है वो सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में जो रेखांकित जो शब्द है वो विशेषण के किस भेद के अंतर्गत जो है वो आते हैं। ये एग्जाम में आपके जिस भी एग्जाम में ये पूछे गए हैं वहाँ पर जो है इसका टाइटल लगा रखा कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छे से करना, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन जो है आपके एक से दूसरे एग्जाम में भी रिपीट होने के 100% चांस रहते हैं। तो जो आपका बताया है, आपको ऑप्शन देख के बताना है कि आपका कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यानी कि एक तो ये बता दिया कि कश्मीरी जो सेब है, यानी कि जो है सेब है वो कैसा कश्मीरी है, तो उसकी विशेषता को बता रहा है कश्मीरी। नेक्स्ट है सिंदूरी लाल। अगर सिंदूरी लाल बता रहे यानी कि लाल की भी विशेषता बता दी इसने, कैसा है सिंदूरी लाल। तो यह गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, या फिर आपका परविशेषण है, या फिर परिमाणवाचक है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द आपके परविशेषण होते हैं। तो यानी कि लाल की भी विशेषता बता रहा है कि सिंदूरी लाल है, जो है वो चिली रेड है, या फिर जो है वो टमाटो रेड है, या फिर सिंदूरी रेड है। तो इस सारी टाइप के जो शब्द हैं वो किसके अंदर आएंगे, परविशेषण के अंतर्गत जो है वो आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऋषि की जो गाय है वो बहुत दूध देती है। तो वाक्य में जो रेखांकित जो शब्द है किस विशेषण का उदाहरण है। आपको बताना है कि विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। नंबर 1 परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक और गुणवाचक। तो इसमें आपको बताना है कि ऋषि की जो गाय है वो बहुत दूध देती है। तो यानी कि वो परिमाणवाचक के अंदर आएगा, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुण। तो ये किस में राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर, यानी कि मात्रा माप तोल की जहाँ पे बात होगी वहाँ कौन सा भेद होगा, परिमाणवाचक। यानी कि कुछ सेब है, कुछ दूध देती है, बहुत देती है, थोड़ा देती है। और परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित हो गया और एक है वो अनिश्चित। अनिश्चित के अंदर जो है वो बहुत है, कुछ है, ये सारे शब्द जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों का इस किस प्रकार के जो विशेषण है वो 2 प्राणियों, 2 वस्तु इत्यादि के गुण अथवा विशेषताओं की तुलना करके जो वो एक दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर, यानी कि किसके बीच, 2 के बीच जो है ये आपका आया हुआ है। मंडी परिषद का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। जो किस जो प्रकार के 2 के बीच अगर तुलना होगी, तो मैंने बताया था कि आपका जो तुलना के आधार पर जो है वो विशेषण के भेद 3 होते हैं। मूलावस्था होती है आपकी, उत्तरावस्था होती है, उत्तमावस्था। तो यानी कि मूलावस्था में मूल शब्द होता है, जैसे सुंदर हो गया, लेकिन उत्तरावस्था हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच क्या कि 2 चीज़ों के बीच जो वो तुलना की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो कोई है शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। कोई जो शब्द है इसमें आपका कौन सा सार्वनामिक विशेषण है, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। और कोई जो शब्द है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है वो आएगा। कोई जो शब्द है उसमें कौन से विशेषण का जो भेद होता है। तो फ्रेंड्स ये परिमाणवाचक विशेषण में क्या आता है, मापतोल वाले जो है शब्द जो है वो आते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो निश्चित परिमाण है, अनिश्चित संख्या है, सार्वनामिक जो है वो विशेषण है, या फिर आपका जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है वो आता है। तो ये किस में आएगा कि उस घर में मेरा जो है वो दोस्त रहता है। तो क्या आएगा, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जो है वो आएगा, कि उसने बता दिया। सार्वनामिक विशेषण जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो शब्द जो संज्ञा से पहले आकर, जो शब्द संज्ञा से पहले आकर, जैसे यह घर हो गया, यह दोस्त होगा, तो यहाँ गया ना, उस घर में जो है वो मेरा दोस्त रहता है, उस जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जिसके अंदर आप जो है वो काउंटिंग होती हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या फिर जो है वो एक होती है एक निश्चित संख्यावाचक, एक होता है निश्चित जो है वो अनिश्चित, यानी कि जिसकी जो है वो क्वांटिटी का पता ना हो, गरीब है, कैसा है, सफ़ेद है, कुछ है, तो कुछ क्या आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला फ्रेंड्स, यह घोड़ा अच्छा है। तो वाक्य में जो यह है वो क्या है आपका, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, परविशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। तो यह घोड़ा अच्छा है, यानी कि ये किस में आएगा, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा आपका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका
गिलास में जो है वो थोड़ा दूध है, तो ये आपका आया था वीडियो के जो परीक्षा 2018 में हुई थी। तो गिलास में जो है वो थोड़ा दूध है यानी कि कम है, क्वांटिटी को बता रहा है। तो संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, ये कौन सी जो है वो विशेषण के भेद के अंदर अगर कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, तो ये किस में आती है? ये सारी चीज़ें मापतोल वाली परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है ये आती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला फ्रेंड्स, पर्वतीय, कौन सा जो विशेषण है पर्वतीय के अंदर आपका है? संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, या फिर आपका सार्वनामिक विशेषण है। तो यानी कि पर्वतीय है, ये जो है किसके अंदर आते हैं? ये आपके गुणवाचक विशेषण, यानी कि किसी चीज़ की गुण अवस्था, दोष जो बताई जाए, किसी की क्वालिटी जो को बताया जाए, पर्वतीय है, पहाड़ी है, तो ये किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्त्री। स्त्री का जो है शब्द का विशेषण क्या है? यानी कि स्त्री का जब हम एक वचन जो है वो पूछ लिए जाए या वो बहुवचन ना होकर इसमें स्त्री का विशेषण, कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो स्त्री का कई बच्चे जो विशेषण स्त्री ही लगा देते हैं। तो स्त्रीण है जो इसका क्या है? विशेषण है। स्त्रीण जो है इसका विशेषण हो जाएगा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की विशेषण बताना है। इसमें जो है आपको कौन कौन सा जो है वो ऑप्शन में जो वो विशेषण है? ब्रह्म है, शिक्षा है, समा है, फेन है। तो अक्षम्य क्या है? ये अक्षम्य यानी कि ये जो है वो अक्षम्य के लायक है, यानी कि समा के लायक है। तो ये क्या हो गया? ये विशेषता को बता रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यह मकान मेरे भाई का है। तो यह जो बताना है, इसमें जो यह है वो क्या है? आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या फिर आपका जो है वो संज्ञा है, या फिर संकेतवाचक जो है वो सर्वनाम विशेषण है। यानी कि संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है कि बता रहा है कि यह घर, यानी कि निश्चित कर दिया कि यह जो घर है वो मेरे भाई का है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो पर विशेषण है, सर्वनाम है, वहाँ पे थी अर्चना जो है वो अत्यंत सुंदर, उसमें पूछ लिया था कि जो इसमें विशेषण कौन सा है, और इसमें बताना कि रेखांकित पदों का जो है आपको बताना कि रेखा अत्यंत सुंदर है। तो सविशेषण है, विशेषण है, विशेषण तो क्या है? ये पर विशेषण है। क्या है? पर विशेषण, यानी कि सुंदर की भी विशेषता को बता रहा है, तो अत्यंत सुंदर। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? अनुशासन है, ये आपका विशेषण शब्द है, या फिर जो शासन है ये आपका जो है वो विशेषण है। अनुशंसा, अनुशासित, यानी कि ये जो है वो राहुल है, जो ये एक अनुशासित बच्चा है। राहुल जो है वो एक अनुशासित बच्चा है, यानी कि वो क्या बता रहा है? राहुल की विशेषता को बता रहा है। तो ये हमारा जो है वो विशेषण हो जाएगा, अनुशासित जो शब्द है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न वाक्य में विशेषण की किस अवस्था है? यानी कि आपको बताना है कि यह जो है वो करेला कड़वा है, यानी कि इसमें जो है वो इसमें आपको बताना है कि उत्तमावस्था है, उत्तरावस्था, मूलावस्था, या फिर अधिकारावस्था है। यानी कि आप लोगों को इसमें बताना है कि जो करेला है, ये जो आपका करेला जो शब्द है ये कड़वा है। ये उत्तरावस्था, दो के बीच तुलना की जाती है वहाँ उत्तरावस्था आती है, और जो सभी के साथ तुलना की जाती है वहाँ पर जो है वो उत्तमावस्था आती है। और नेक्स्ट है मूल अवस्था, यानी कि ये जो है वो करेला है, इसकी किसी के साथ जो वो तुलना नहीं की, इस चीज़ की जो वो विशेषता को बताया जा रहा है। जब एक बंदे की विशेषता को बता रहा है और किसी के साथ कोई तुलना ना हो, तो वहाँ कौन सी अवस्था आती है? मूल अवस्था। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा? मूल अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द बताना। आपने जो शक्ति है उसका जो है वो सही विशेषण शब्द बताना। शक्तिवर्धक है, शक्तिशाली है, शक्तिशाली है, सशक्त है। तो शक्तिशाली जो शब्द है ये क्या आपका शक्ति का जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपका जो चर्चा शब्द से बना जो विशेषण है, चर्चित है, चर्चाएं हैं, चर्चा है, चर्चाएं। तो यानी कि चर्चा शब्द से क्या बन गया? चर्चा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आपका जो चर्चित है वो इसका विशेषण शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में जो है वो कौन सा विशेषण है? यूपीएससीआई की परीक्षा हुई थी 2017 में, उसमें ये क्वेश्चन बना था कि बसंत के मौसम में जो पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण जो है इसके अंदर कौन सा है? मौसम है, पीले हैं, या फिर आपका जो है वो बसंत है या फूल है। तो यानी कि बसंत के मौसम में कैसे फूल खिलते हैं? पीले फूल खिलते हैं। तो यानी कि पीले जो है वो क्या है? आपकी फूलों की जो विशेषता को बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। यानी कि किसी की विशेषता को बता रहे हैं। मैंने अपना घर जो है वो मटमैले रंग का करवाया है। तो इसमें मटमैला जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, सर्वनाम है, या फिर संज्ञा है। यानी कि मटमैला कैसा होता है? रंग होता है।
क्या कैसा होता है, मटमैला जो क्या होता है, रंग होता है, उसने अपने घर का जो रंग है वो मटमैला करवाया है। तो जो रंग होते हैं ये किस में आते हैं, गुण के अंदर जो है वो आते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, विशेषण जो है ये हो जाएगा, यानी कि उसके गुण को जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कई दशक गण, जो है वो किस विशेषण का उदाहरण है, निश्चित संख्यावाची विशेषण का, अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित परिमाणवाचक, कई दर्शक गण, क्या यानी कि दर्शकों को जो हम गिन सकते हैं, लेकिन कई आ गया तो क्या आ जाएगा इसके अंदर जो है वो, या फिर आपका निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि तो कई दर्शक गण हो गए तो आपका क्या आ जाएगा, अनिश्चित जो है संख्या, यानी कि कई 1 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, यानी कि हम गिन नहीं सकते। कई दर्शक गण हैं तो यानी कि अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी जो संख्या है वो अनिश्चित है। ये दोबारा से आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स 23 जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण का प्रकार है, अच्छा है, ज्ञानी है, न्यायी है, कृपालु है। तो यानी कि इसमें बताना है कि इसके अंदर जो है वो कौन सा जो है आपका विशेषण का बोध है। गुणवाचक के विशेषण के अंतर्गत भी आते हैं, कोई आकार को बताता है, कोई उसके दोष को बताता है, कोई स्वाद को बताता है, यानी कि ये होते हैं गुण के भेद, आकार को, स्थान को, दशा को, रंग को बताते हैं। ये शब्द आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो अच्छा है, दानी है, कृपालु है, ये क्या किस टाइप से बताया गया है, उसके गुण है, दोष है बताए गए। तो आकार को बताया गया है, दोष बोधक है, या फिर जो है वो गंध बोधक है, या फिर जो आपका नेक्स्ट है गुण बोधक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुण बोधक है, क्योंकि उसके जो है वो गुण बताए हैं कि वो दानी भी है और जो है वो उसका कृपालु भी है, यानी कि जो है वो दयालु भी है। तो उसके जो है वो किसी व्यक्ति के गुण को जो है वो बस शो कर रहा है। नेक्स्ट है कौन सा जो विशेषण है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, इसमें बताना है कि उसकी जो है वो संख्या है वो निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मिलेगा आपको, तो वो आपको ढूंढना है। सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो जो है वो 1 किलो से पता चल गया कि आपका जो है ये संख्या है वो क्या है, निश्चित है, एग्जैक्ट संख्या का आपको पता चल गया। कुत्ते के लिए 2 मीटर, 2 मीटर कपड़ा लाओ, यानी कि एग्जैक्ट संख्या का पता चल गया। चाय में 50 ग्राम चीनी है, तो एग्जैक्ट संख्या का पता चल गया। तो हमारे ये सारे ऑप्शन नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है तो, यानी कि सैकड़ों लोग मारे गए। तो अनिश्चित संख्या तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड कि किस वाक्य में परविशेषण नहीं है, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं वो आपके शब्द होते हैं परविशेषण। तो आपको देखना परविशेषण नहीं है। आजकल जो संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, या फिर जो है अरे बहुत ही सुंदर जो है वो फूल है, मुझे तो थोड़ी सी भूख लगी है। तो बच्चे जो है वो समझदार हो गए हैं, ये आपका जो है क्या है परविशेषण नहीं है। यानी कि इसमें जो है वो विशेषता बताई गई कि बच्चे जो है वो समझदार हो गए हैं, लेकिन जो है वो अरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए, तो ये क्या हो जाता, परविशेषण हो जाता। नेक्स्ट है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में जो विशेषण है वो कौन सा है, चतुर है वो विशेषण है, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछो। तो क्या है चतुर, यानी कि विशेषता को बताया गया, विद्यार्थी जो है वो चतुर, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना। तो चतुराई जो है वो चतुरता है, उसका क्या होगा, वो ये आपका विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है कि 8 बड़े चोर जो है वो पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से जो है वो आधे चोर भाग गए। तो वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और जो है वो विशेष्य का जो है वो संबंध नहीं है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो आपके क्या होते हैं, विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेष्य। विशेष्य जो है नेक्स्ट है बड़े चोर, आगे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 जो है वो बड़े चोर। तो यानी कि इसमें जो है वो पुलिस की लापरवाही है, जो क्या होते हैं वो जो पुलिस की लापरवाही है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो विशेषण और विशेष्य में कोई संबंध नहीं है। बड़े चोर में विशेषण की विशेषता को बता रहा है, तो विशेष्य हो गया आगे चोर, यानी कि और जो है वो 8 बड़े चोर। तो पुलिस की जो लापरवाही है ये ऐसे ही बताया गया है, तो इसके अंदर विशेषता विशेषण की विशेषता को नहीं बता रहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विशेषण है, ये आपका जो है वो UPRO ARO प्री जो है में ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्रोधी है, कंटक है, चुनौती है, राई है। तो क्रोधी क्या है आपका विशेषण शब्द जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। तो वाक्य में विशेषण है, लाखों है, लोगों है, महसूस है, इसे। तो यानी कि लाखों, लाखों जो है क्या है, अनिश्चित जो संख्यावाचक के अंतर्गत जो है आपका आ जाएगा।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि विशेषण शब्द वह होते हैं जिस शब्द में विशेष्य क्या होते हैं, जिस शब्द में विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिसे विषय हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो आपके शब्द क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। यानी कि जैसे काला कुत्ता, यानी कि जो कुत्ता क्या है वो आपका जो है वो विशेष्य है, यानी कि कुत्ते की विशेषता को बता रहा है। और काला क्या है, ये आपका जो वो विशेषण, यानी कि सब्जेक्ट हो गया या फिर जो आपकी नाउन है या फिर जो आपका प्रोनाउन है वो क्या होते हैं, आपके विशेष्य होते हैं। और उनके आगे जब उनकी विशेषता को बताने वाले शब्द आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, वाक्य में विशेष्य क्या है, यानी कि मोहन है, क्या बताया गया है, यानी कि वो शब्द होते हैं जिसकी विशेषता को बताया जाए, यानी कि कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए तो मोहन क्या है, कर्ता है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा आपका, मोहन ही विद्यार्थी। मोहन एक अच्छा जो वो विद्यार्थी है, मोहन के विद्यार्थी के बारे में जो है वो बताया गया है। जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी कि क्या बताते हैं, जिस शब्द की जो है वो विशेषता बताई जाती है वो शब्द होते हैं विद्यार्थी है। तो विद्यार्थियों के बारे में बताएगा तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि आपको बता वह विद्यार्थी, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्धि है, वह परिश्रमी है, तो वह जो वो विद्यार्थी क्या होगा, आपका विशेषण नहीं है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये थे आपका नेक्स्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक विशेषण शब्द नहीं है, लजीज है, लाई है, लांछन है, लापता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका क्या है जो वो विशेषण शब्द नहीं है, यानी कि जो है लजीज पिज़्ज़ा हो गया, यानी कि खाना जो काफ़ी लजीज है, ये विशेषण हो गया। लाइला जो है ये भी विशेषण शब्द है। लापता ये किस में आपता है, मोहन जो है वो लापता हो गया, तो ये किस में आएंगे, विशेषण के अंदर कहते हैं। लेकिन लांछन जो है ये क्या नहीं है, विशेषण जो है ये नहीं होता, ये जो शब्द है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपका क्वेश्चन है, युद्ध जैसे अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में जो विशेष्य क्या है, कठोर है, अशोक है या फिर जो आपका मोम है, तो यानी कि हृदय, यानी कि किसकी विशेषता को बता रहे हैं, ये हृदय की विशेषता को बता रहे हैं कि युद्ध के जैसे कठोर जो अभ्यास करने वाले का हृदय कैसा है, मोम जैसा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेष्य नहीं है, यानी कि सर्व है, गर्व है, भव्य है, तो यानी कि क्या है जो वो विशेष्य नहीं है इसके अंदर, सर्व है या फिर जो है वो सर्व या फिर गर्व या फिर जो है भव्य जो विशेषता है, गर्व भी जो है वो क्या है आपकी विशेषता है, और जो सर्व है वो भी क्या आपकी विशेषता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गर्व जो है वो क्या हो जाएगा, विशेष्य जो है आपका नहीं है। गर्व क्या है, एक विशेषण है, क्या है, विशेषण है, ये आपका जो है वो विशेष्य नहीं है। यानी कि गर्व के बारे में हम कोई विशेषता जो है वो नहीं बताते, यानी कि मोहन को अपने आप पर गर्व है, अपने आप जो है वो क्या हो जाएगा, अपने आप पर जो गर्व है, तो ये विशेष्य शब्द हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के विशेषण से आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। PYQ हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आई होप हमने डिस्कस किए, उनसे आपके सारे डाउट क्लियर हो गएंगे। अगर फिर भी किसी का कॉन्सेप्ट रह जाता है तो वो कॉन्सेप्ट की क्लासेस देख ले, कॉन्सेप्ट की क्लास देखने के बाद जब इस क्लास को देखेंगे तो आपको ये क्लास काफ़ी जो है वो समझ में आने वाली है, और ये क्लास काफ़ी हेल्प करेगी आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर भी आपकी जो है वो हिंदी ग्रामर पूछी जाएगी। सो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को अगर पसंद करते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन।